तुलसी विलंबन कीजिए, भजिए राम सुजान। जगत मजदूरी देत है तो क्या रखे भगवान। अरे भैया दुनिया की नौकरी करते हो तो वो भी कुछ न कुछ देता है। दुनिया का मालिक नहीं देगा, अवश्य देगा। जिनको विश्वास है उनसे पूछो, देख लो कितना देगा, संभाल नहीं पाओगे कितना देगा। इसलिए पहले ठाकुर की नौकरी करो, फिर संसार की नौकरी के लिए निकलो। देखना जीवन धन्य होगा आपका। हाँ, हम ठाकुर के नौकर है ना। नौकर रख ले, बोलो नौकर रख ले हमको भी। नौकर रख ले, बोलते इतने आसानी से देते हो। भगवान ने कहा भैया नौकर तो रख लूंगा, पहले बात कर ले सैलरी क्या लेगा। फ्री में तो करोगे नहीं ना, तो सैलरी में क्या मानते भक्त? बस इतनी तनख्वाह देना। क्या चाहिए तनख्वाह में, बोलो। बस इतनी तनख्वाह देना, क्या मेरा सुखी रहे। नौकर सबसे अच्छा कौन सा होता है पता है? मालिक के इशारा को समझ के काम करने वाला है ना। अच्छा होता है ना, इशारा समझे खट से काम करो। एक नंबर का। दो नंबर का कहते मालिक कह दे फिर करे। तीन नंबर का मालिक कह बेटा ये कर नहीं करता, हम जैसे ऐसा नो करता आप अपने घर में नहीं रखोगे। भगवान कैसे रख लेंगे, हम ऐसे ही तो हैं। ये शास्त्रों की बातें भगवान ही तो बोल रहे हैं, कहां मानते हैं हम? अपनी मर्जी चलाते। नौकर की मर्जी चलती है क्या? मर्जी किसकी चलती है? मालिक की। नौकर तो अर्जी लगा सकता है, मर्जी तो मालिक की चलनी है ना। इसलिए मालिक की मर्जी को ही अपनी मर्जी बनाओ। ये मेरी अर्जी है, यह मेरी अर्जी है, मैं वही बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वही बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये भक्तों का तो ये स्वभाव होता है। भगवान द्वारिका नहीं गए, वापिस आ गए हस्तिनापुर। क्यों नहीं गए पता है? कुंती के लिए रुके नहीं तो एक कोई और पुकार रहा है प्रभु को। उनको पता चला कि गोविंद द्वारिका जा रहे हैं। नेत्रों से गंगा यमुना की धारा निकल पड़ी। महाराज कौन का सरसैया में पड़े पड़े पितामह भीष्म पुकार, गोविंद मेरे से बिना मिले आप कैसे जा सकते हैं? उनको पता चला ना पितामह भीष्म को। और महाराज ऐसे हिचकियां ले लेके रोने लगे। अच्छा प्रभु जा रहे, मेरे से बिना मिले जाएंगे, ऐसे रोने लगे महाराज। ठाकुर जी रुक गए। आज रात्रि को पूरा हस्तिनापुर सो रहा था, पांडव सो रहे थे। पितामह भीष्म कृष्ण को पुकार रहे हैं महाराज। ठाकुर जी ने मुरली निकाली है, अधरों पर मुरली, ऐसा विरह का धुन प्रकट किया महाराज।
वो मुरली की ध्वनि पूरे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर मोती जीना। अर्जुन की नींद खुली, ऐसी विरह भरी वेदना भरी मुरली कौन बजाया? जिधर से आवाज आई उधर दौड़े तो गोविंद की कक्ष से आ रही थी। अर्जुन ने जैसे दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के अधरों पर मुरली है और नेत्रों से, दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है, नेत्र बंद हैं। अर्जुन ने चरण पकड़ लिए, रोते हुए पूछा, गोविंद किस भक्त को सुख देने के लिए मुरली का निनाद कर रहे हो? भगवान ने कहा, अर्जुन पितामह भीष्म मुझे याद कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, इसलिए उनको सुख देने के लिए मैं मुरली बजा रहा हूं। प्रातःकाल हुआ, पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म के पास भगवान पहुंचे हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया है, भीमसेन ने भी किया, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब ने प्रणाम किया, परंतु पितामह भीष्म की आंखें किसी और को ढूंढ रही, इधर उधर, पूछने में डर रहे अर्जुन से। कहीं नहीं आया, बोला अर्जुन ने तो मेरा क्या होगा? जिसके साथ ज्यादा प्रेम होता है ना, मन में शंकाएं बहुत होती है उसके प्रति। अब उस पितामह भीष्म को लगा कैसे पूछो अर्जुन को, आया क्यों नहीं आया? वो इधर देखे उधर देखे, भगवान दिख गई ना, डरते डरते पूछ लिया, अर्जुन जी पितामह तुम्हारा सारथी नहीं आया? अर्जुन ने कहा, पितामह आए हैं ना, कहाँ है? अर्जुन ने आवाज लगाई, गोविंद पितामह बुला रहे हैं। और महाराज जैसे ठाकुर पितामह के पास आए, पितामह ने नेत्रों से धारा अब टूट गई, बाण टूट गया। अर्जुन से पूछा, तुम जानते हो ये कौन है? अर्जुन ने कहा, इनको कौन नहीं जानता, हमारे मामा के बेटे हैं। जैसे अर्जुन ने कहा हमारे मामा के बेटे, पितामह खूब हंसे, हंस कर कहते, अर्जुन केवल तुम्हारे मामा के बेटे नहीं है, तुम्हारे कितने नाते, कभी सारथी बनाते हो, कभी गुरु बनाते हो, कभी मातु मामा का पुत्र मानते हो, कभी सखा बनाते हो। इतना ही नहीं है, ध्यान रखने कोई और भी है। कौन है? पितामह कहते हैं, अर्जुन सुनो, ए समय भगवान साक्षात आद्यो नारायण मोहन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। अर्जुन ये वृष्णि वंश में छुप के चल रहे हैं, अपने आप को छुपा के रखा इन्होंने। कौन है ये? आद्यो नारायण कुमार, ये साक्षात भगवान आदि नारायण, उस पुराण पुरुषोत्तम है ये, ध्यान रखना। पितामह ने खोल दिया राज, कन्हैया ने आंखों से इशारा किया, पितामह रहने तो ना, काय को भेद खोल रहे हो सबके सामने। पितामह ने कहा अच्छा। उसके बाद पितामह भीष्म ने इतनी अच्छी बात बोली, आज तो योगी नहीं बोल सकता, तो ध्यानी ज्ञानी नहीं बोल सकता जो ये कह रहे हैं। पता क्या कह रहे हैं? प्रभु एक इच्छा है, क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। ये कोई साधारण भक्त नहीं बोल सकता। कहते हैं प्रभु जब तक मैं अपने शरीर को न छोड़ूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। तो जी कहते ऋषियों देखा भगवान ने पता क्या सोचा, भगवान ने मुंह लटका लिया। दुखी हो गए ठाकुर जी। क्यों? ठाकुर जी को लगे भगवान को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, अगर 100 साल तक नहीं गए तो 100 साल तक खड़े रहना पड़ेगा। इच्छा मृत्यु का वरदान है ना पितामह भीष्म को। जब भगवान के सामने कहते हैं कलेवरम या वदम हिनोमियम, जब तक ये शरीर को न त्यागूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। सूत जी कहते हैं ऋषियों ये बात छोटी नहीं है, कोई योगी को ध्यानी ऐसा बोल के दिखाए 2 थप्पड़ लगाएंगे भगवान, अच्छा तेरा नौकर हो गया। परंतु पितामह से प्रेमी महाराजा
भगवान ने कहा पितामह एक इच्छा है क्या, आपके पास जो दिव्य ज्ञान है ये पांडवों को मिलना चाहिए। तब भागवत में तो नहीं है, महाभारत में बड़े विस्तार से इसका वर्णन, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विवाहशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्या सयोगता। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म को किसी को प्यास से, किसी को समास में दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। तत्पश्चात सुंदर माघ का महीना आया महाराज, सूर्य उत्तरायण की ओर गए। पितामह भीष्म ने सभी पांडवों से कहा तुम दूर हो जाओ, सब दूर हो गए हैं। सामने गोविंद खड़े महाराज, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा न प्रभु ऐसे खड़े मत होना। तो प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजा। चतुर्भुज रूप में खड़े हो जाओ, मुस्कुराते हुए खड़े हो जाओ। क्या बात है, देखो ऐसी वृत्ति कहाँ मिलती है सबको। अब पितामह ने अपने नेत्र खोले हैं, प्रभु को निहार कर ऐसी स्तुति करी है महाराज। इति मतिरुपकल्पिता कृष्णा भगवती सपत पुंगवे विभूमि। बढ़िया स्तुति गाई है। कहते प्रभु मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरी मति का स्वामी आज तक कोई मिला नहीं। मैं इनको किसी को अर्पण करना चाहता था, ऐसा कोई मिला ही नहीं। मैंने अनेक अनुष्ठान करके, अनेकों जप तप करके इनको इतना पवित्र बना के रखा है, और मैं आज बुद्धि और मति को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। प्रभु आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैंने तीर छोड़े, अर्जुन को 2-4 आपके ऊपर भी छोड़ दिए, है ना। जब आपके शरीर से रक्त टपकने लगा, जब आप क्रोधित हुए तो जब रथ से कूदकर आपने रथ के पहिया के सुदर्शन बनाकर ऐसे दौड़े मुझे मारने के लिए, तो झांकी आज भी मेरे चित्त में बसी हुई है। जिस समय आप दौड़ रहे थे आपका पीताम्बर नीचे गिर गया। पितामह भीष्म कहते मैं जानता हूं प्रभु पीताम्बर क्यों नीचे गिरा, क्यों? कहते क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा कर डाली, अगर गोविंद से अस्त्र नहीं उठवाया तो गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। भक्त भगवान दोनों की प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई महाराज। भगवान के भक्तों को हारने कैसे देते? पितामह भीष्म कहते प्रभु आप अपने भक्त को हारने कैसे देते? इसलिए आपने अस्त्र जैसे उठाया था पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी को लगा हे भगवान ये तो अभी अभी प्रतिज्ञा करके भूल गए। बताओ मेरी प्रतिज्ञा तो बहुत पुरानी है, पृथ्वी के भार को दूर करूंगा वो तो बहुत पुरानी है, ये तो अभी अभी प्रतिज्ञा की वो भूल गए। मेरी भी प्रतिज्ञा भूल गए होंगे, ये तो ये भुलक्कड़ है, ये तो कतई भूल गए होंगे। जैसे पृथ्वी टूटी हुई कांपने लगी, भगवान का पीताम्बर नीचे गिर के पृथ्वी को संभाल कर कहता है अरे पृथ्वी डरो मत, ये तो भक्त भगवान की आपस की लड़ाई है, तुम्हारी प्रतिज्ञा याद है प्रभु को? अगर पृथ्वी संभल गई अच्छा याद है, याद है। पितामह याद दिला रहे प्रभु झांकी आज भी याद है, जैसे कोई सिंह झपटता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ऐसे ही आप मेरे ऊपर झपट रहे थे। इतना सुंदर आपके चेहरे से पसीने का बूंद टपक रहा था, तो आप बड़े प्यारे लग रहे थे। ठाकुर जी हंस रहे, इतना सुंदर वर्णन किया पितामह ने। अद्भुत पितामह भीष्म की स्तुति, ये सब ना आपको अध्ययन करना चाहिए। देखो कोई भी प्रवक्ता आएगा ना पूरा पूरा साथ भी नहीं सुना सकता है, इसलिए कभी कभी तो अध्ययन कर लिया करो घर में। मैं इसलिए कहता हूँ गीता जी, रामायण, भागवत घरों में होना चाहिए, सब पढ़ सकते, किसी को मना नहीं है। हाँ चलो संस्कृत के अर्थ नहीं आते तो साथ में हिंदी अनुवाद में तो मिलता है। बहुत इतना सुंदर है, चिंतन करने वाला है इन लीलाओं का। उसके बाद सूर्य उत्तरायण की ओर चल पड़े महाराज। पितामह ने अपने प्राणों को अब निकालना प्रारंभ किया। जैसे प्राण निकाल के भगवान के चरणों में अर्पण किया, पूरी की पूरी प्रकृति शांत हो गई। एक चिड़िया ने चीतक नहीं किया,
समुद्र की लहरें शांत, नदी की धारा रुक गई, पवन रुक गया, एक चिड़िया तक नहीं बोली। पूरी प्रकृति शांत हो गई। थोड़ी देर में दिव्य विमान में बैठकर जैसे पितामह भीष्म जाने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। महाराज बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए प्रभु का सिमरन करो और भगवान से कहो, प्रभु चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहो ना मैं। ध्यान से बोलना। थोड़ा सा संकट जीवन में आ जाए फिर कुछ न कहूंगा भी पता लग जाएगा। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं, है ना? तो मेरे ये थोड़ा 2-3 लाइन गाएं फिर आगे बढ़े। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ न कहो ना मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहो ना मैं, तेरा ही था, तेरा ही हो, तेरा रहूंगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हो, तेरा रहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ न कहो ना मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, मुझे ना कहो ना मैं।
विपत्ति समाप्त करो तो दूसरी आ जाए।
दूसरी समाप्त करना होती, तीसरी ठाकुर जी मिल गए, हुआ होश में हो, हाँ प्रभु में होश में ही बात रही। अरे जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आए तब तब आप हमारे सामने खड़े थे, और आज विपत्तियों के बादल छट गए, मैं राजमाता कहलाने लगी, मेरे पुत्रों को विजयश्री मिली, और आज आप हमें छोड़कर द्वारिका जा रहे हैं। अरे वो सुख सुख नहीं है जो सुख मुरली वाले से दूर कर दे, और दुख दुख नहीं है जो मुरली वाले से मिला दे। मुझे सुख नहीं चाहिए, जो सुख आपसे दूर कर रहा है, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये मान प्रतिष्ठा हमको आपसे दूर कर रहा है, ये नहीं चाहिए। वो पहले वाला दुख ही ठीक था, आप तो थे हमारे साथ। क्या बात है, विपदो नहीं विपदम संपदा नहीं संपदा, विपदा विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। हम संसार के लोग हैं ना, गाड़ी मकान दुकान वैभव फैक्ट्रियां देखकर सोचते हैं कि यही सबसे बड़ा धन है। नहीं, जिस क्षण आप अपने प्रभु को याद करोगे तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस क्षण आप अपने प्रभु को भूल जाओ वही सबसे बड़ी विपत्ति है। ये सूत्र है ना, ये महाराज दूषित मन में, दूषित बुद्धि में ये बात बैठेगी। जिनका मन शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, बहुत जल्दी बात बैठेगी, सबको नहीं बैठेगी। इसीलिए संत महापुरुष सत्संग में बार बार कह रहे हैं, सेवा सुमिरन करो, लगे रहो। कोई राम हम बोलते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोई राम जब गोस्वामी जी भरत आदि बोलते थे ना, तो सुनने वाले भी रो पड़ते थे। ये तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, कोई नाम लेते भाव ही नहीं प्रकट होता। जब जपते जाओगे, लड़ते रहोगे, तब भाव अपने आप प्रकट हो जाता। अरे मारने की शक्ति गोली में नहीं होती, बारूद में होती है। मारने की शक्ति बारूद में होती है। बारूद न हो तो गोली अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे ही बारूद अंदर वो शक्ति प्रकट करो। कुंती के जीवन में कभी सुख नहीं मिला। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में, महाराज सुरसेन की बेटी। जन्म होते ही कुंती भोज नाम के राजा ने गोद ले लिया। बचपन में माता पिता का प्यार किया। जवान हुई तो ऐसा पति मिला पांडु महाराज, वो जन्म से पीलिया के मरीज है, और उस पति को भी श्राप लगा हुआ है, संतान की कामना लेकर पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु। और उस पति की भी भरी जवानी में मौत हो गई। ये कहां सुखा जीवन में हम रोते वाला कि हमें बड़ा दुख है। कुंती का जीवन देखो, ये तो ऋषि दुर्वासा जी की कृपा थी। मंत्र देकर कहा, जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाओगी वो आकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। शादी से पहले परीक्षा कर ली महाराज, बाकी में मंत्र में शक्ति है। सूर्य देव का आह्वान कर लिया, आ गए और रोने लगी। सूर्य भगवान कहते हैं हमने तो आ गया, अब तो दुश्मन नहीं होगा। तो विवाह से पहले एक पुत्र हुए, इनका नाम सूर्य पुत्र कर्ण। उसके बाद कुंती के 3 पुत्र हुए। कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 3 कुंती के। तो नकुल और सहदेव पांडु महाराज की छोटी पत्नी जिनका नाम है माद्री, उनके एक बार पांडु ने कहा कुंती से, देवी
ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसके ऊपर भी तो कृपा करो। तब कुंती ने अश्विनी कुमार को बुलाया। अश्विनी कुमार दो हैं, ये देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। वो आए, इसीलिए फिर माधुरी के दो पुत्र हुए। कौन कौन? नकुल, सहदेव। देखो, और उस पति की भी भारी जवानी में मौत हो गई। और कमाल है, देखो अकेली कुंती माता अपने 5 पुत्रों को संभालती है, क्योंकि छोटी पत्नी माद्री पांडु जी के साथ सती हो गई। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कोई न कोई षड्यंत्र करते रहे मारने के लिए। कभी लाक्षागृह, कभी भीमसेन को मारा लड्डू खिलाए विष के, कभी दुर्वासा को भेजते हैं, तमाम कथाएं। लेकिन कुंती ने हिम्मत लिया, अपने बच्चों को कभी गलत राह पर नहीं चलाया, धर्म के मार्ग पर चलाया, स्वावलंब बनाया, कभी गलत मार्ग नहीं दिखाया पांडवों को। और आज जब मारने की बारी आई तो माता वही बात कहती है, हुआ करो तो विपत्ति ठीक था, आप तो थे। कथाएं तो बहुत दिव्य है, बहुत जगह घुसने का मन करता है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। तो अच्छा है, समय के अनुसार चलना ही उचित रहता है। ये तो बहुत दिव्य प्रसंग है, भगवान ने कहाँ परीक्षा की। चलो फिर भगवान ने कहा, हुआ बात तो सब ठीक है, मेरे पास तो दुख नहीं है, कुछ और मांगो। तो कुंती बुआ ने फिर अंतिम में एक बात कही है, माताओं की ममता 2 जगह बहुत ज्यादा होती है। माताओं की ममता 2 जगह बहुत ज्यादा होती है, ये सत्य है। कहाँ होती है पता है? बोल दो। एक तो अपने पुत्रों के प्रति, बेटों के प्रति बहुत ज्यादा ममता होती है। दूसरा, बोलो ना, अपनी मायके के प्रति। स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु भीष्मिषु। कुंती बुआ ने 2 जगह बहुत ज्यादा ममता होती है, अपने पुत्र के प्रति, अपनी मायके के प्रति। कुंती बुआ कहती है, 2 ममता की डोरी को काट दो। गोविंद, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। बात सुख दुख की नहीं है, याद रखना। सुख में भी एक से बढ़कर एक भक्त हुए, महाराज अम्बरीश थे। क्या बढ़िया, देखो भक्त है। राजा जयमल जैसे राज सुख भोगते हुए भगवान को प्रकट किया था इन्होंने। बाद में भगवान को याद करना, प्राय सुख में भूल जाते हैं, दुख में याद आते हैं। आज एक सुना रहे थे ना भैया, एक बिल्डिंग बन रही थी, एक व्यक्ति ऊपर था, नीचे एक व्यक्ति था, वो इंजीनियर था, नीचे वो काम करने वाला मजदूर था। उसको बुलाना था, वो सुन नहीं रहा। उसने 1 रुपया फेंका, उसने 1 रुपया उठाया, ऊपर देखा नहीं। 2 रुपया फेंका, 2 रुपया उठाया, ऊपर देखा नहीं। फिर 100 रुपया फेंका, उसने उठाया, ऊपर देखा ही नहीं। 500 फेंका, ऊपर देखा ना, नोट उठाया जा। अब इंजीनियर को बड़ा गजब है भाई, उसने पत्थर उठाकर जैसे मारा, माथे पे ठा बजा, चोट लगी, तब ऊपर देखा। समझ गए? है ना? बड़ी अच्छी बात पड़ी मेरे को, गजब है। बता, जब तक नोट फेंकता जा रहा था तब तो ऊपर दिखाई नहीं, तो चोट लगी तो ऊपर देखा। हम भी ऐसे ही है, सुख संपदा घर में आता रहता है ना, भगवान को देखते ही नहीं है। तो ऐसे भगवान को कभी कभी भी पत्थर उठा के मारना पड़ता, ले तो चोट लगती थी। हाय भैया, हाय भैया, क्या गलती हो गई थी बाकी बिहार में, ये गलती हो गई, देखता नहीं था। इसलिए भैया नोट उठाओ तो देख लो, इसीलिए सुख में देख लो, नोट भी देखो, भगवान को भी देखो। लेकिन लोग गजब में महाराज, जब नोट गिरने लगते हैं तो भगवान को नहीं देखते, नोट को ही देखते रहे, उठाते रहे।
भगवान को लगता अच्छा बड़ा नोट उठा रहा ले, तो शट मारते हैं ना, फिर ऊपर देखे दिवाली प्रभु बरेली की बात नहीं है, ये कहीं और की है, बरेली में ऐसा नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जलेन सिद्धलिंगं पुष्पैर्देवादिवन्दनम्